अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हम तो हमारे 12 मूवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही मूवी है जिसमें इस्लाम को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कुरान की आयतों को डिमीन किया जा रहा है, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, उन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है लोगों को। जो लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं कि इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है, वो जब ये मूवी देखेंगे तो वो लोग इस्लाम को नफरत करने लग जाएंगे। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। अगर हमें आयत नंबर 223 को समझना है तो हमें पहले आयत नंबर 222 को समझना होगा, क्योंकि आयत नंबर 222 और 223 ये दोनों आयतें साथ में हैं, जो ये लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 222 में अल्लाह फरमाता है कि औरत अगर हैज़ की हालत में हो, पीरियड्स की हालत में हो, उस वक्त उसके पास जाने से मना किया गया है। और आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आप औरतों के पास हैज़ की हालत में, पीरियड्स की हालत में जाओगे तो उनको पेन होगा, उनको इन्फेक्शन होने का भी खतरा है, और उस ब्लड की वजह से इन्फेक्शन और बीमारी भी फैल सकती है। और उसके बाद आती है आयत नंबर 223 जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि वरना वो तुम्हारी खेती है, तुम जब चाहो जिस वक्त चाहो उनके पास जा सकते हो, और अल्लाह से डरते रहो और ये जान लो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमारा इस्लाम कहता है कि औरत के सारे हकूक़ पूरे करो, उसकी सारी ज़रूरियतें पूरे करो, उसका ख्याल रखो। ये हमें हमारा इस्लाम सिखाता है। और ये देखिए ये लोग किस तरह से हमारे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। औरतों को कितने सारे हकूक़ दिए इस्लाम ने। एक टाइम पे औरतों को जिंदा जलाया जाता था, औरतों को बाजारों में बेचा करते थे, औरतों को सिर्फ और सिर्फ मज़े के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक टाइम पे औरतों की नीलामी होती थी। औरतों को जब उनकी पतियों की मृत्यु हो जाती थी उनको उनके साथ जलाया जाता था। हमारे रसूल ने औरतों को उनका सम्मान दिया, उनके हुकूक दिए, उनको उनकी इज्जत दी। इस्लाम में जितनी इज्जत औरतों को की जाती है, उनको दी गई है, कोई भी मज़हब आप उठा के देख ले, कौन से मज़हब ने औरतों को इतनी इज्जत दी है जितनी इस्लाम ने दी है। दूसरे मज़हब में औरतों से पैसे लिए जाते, शादी के टाइम दहेज लिया जाता है, लेकिन इस्लाम में इसका उल्टा है। इस्लाम में शादी करते टाइम मर्द औरत को पैसे देता है। माँ के पैरों तले बेटी की जन्नत है। औरत का पूरा खर्चा जब वो बच्ची होती है तो उसका बाप उठाता है, और वो फर्ज है उस। और जब बड़ी होती है, जब उसका निकाह होता है तो उसका मर्द उसके सब खर्चे उठाता है, और ये इस्लाम में फर्ज है। और जब वो बूढ़ी होती है तो उसका बेटा उसका खर्चा उठाता है, ये भी इस्लाम में फर्ज है। और अगर कोई मुसलमान अपनी औरत पे जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, इस तरह से कर रहा है जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है, तो पहली बात तो वो मुसलमान ही नहीं है, और उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। और जिस बाप ने अपनी 3 बेटियों की परवरिश अच्छी तरह से की, उनकी हर ज़रूरियात पूरी की, तो वो दुनिया में ही जन्नत कमा लेता है। ये है औरतों के हुकूक हमारे इस्लाम में। ये एक बहुत बड़ी साजिश है मुसलमान बेटियों को उनका दिमाग मैनिपुलेट करने की, ब्रेन वॉश करने की, उनको कमतर दिखाने की कि वो घर के अंदर रहती है, उनको पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, उनको घर से बाहर निकलने का हुक्म नहीं है, ताकि वो खुद को कमतर समझे। हमें चाहिए कि हम इस मूवी को बैन करें। सीरियसली गाइस, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है गाइस। हमें चाहिए कि इस मूवी के खिलाफ एक्शन ले, इसको बैन कराने की कोशिश करें हम, ताकि जो इनकी साजिश है ये पूरी नहीं होनी चाहिए। और हमारा इस्लाम था, है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए, ताकि लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर दें। फी अमानिल्लाह।